उसके बाद हम देखते हैं क्या कि जो मास्ट सेल है इसको एक्टिवेट कौन कौन कर रहा है, क्या मास्ट सेल को एक्टिवेट कौन कौन कर रहा है। अच्छा यार देखो मैं ना इसको मास्ट सेल की एक्टिवेशन को ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज जगह बहुत कम है, ठीक है, जगह बहुत कम है। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ योर IgE एंटीबॉडी, IgE इसको एक्टिवेट करेगी। द सेकेंड वन इज़ योर C3a C5a, क्या C3a C5a जो मैंने यहाँ पर ये बताया इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड पे आता है हमारे पास क्या, कोडेन एंड मॉर्फिन, क्या कोडेन एंड मॉर्फिन ये ड्रग होते हैं, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा ना इज़ द वेनम, वेनम होता है आपके पास क्या मेलाइटिन, क्या एक वेनम होता है, उस वेनम का जो है ना आपके पास नाम है मेलाइटिन। ये वेनम याद करना, या आई थिंक ये बी स्टिंग में होता है शायद, क्या बी स्टिंग में होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोल्ड में बहुत होता है, एंड उसके बाद जो है ना फिज़िकल ट्रॉमा हो जाए, कोई भी फिज़िकल ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, इसको मास्ट सेल को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये चीज़ें ये याद करना, ठीक है। ये सारी क्या है आपके पास मास्ट सेल की एक्टिवेशन है, ये क्या है मास्ट सेल की एक्टिवेशन है, ये याद करना, कभी नहीं भूलना इनको, ठीक है। अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आए इस पर, ठीक है। ये जो मैंने पूरी कहानी बताई आपको बिल्कुल बकवास लग रही होगी, ठीक है, मैं काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये आपसे प्रोसेस पूछा जा सकता है तभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा आप देखें जो है ना इसमें एक होती है आपके पास क्या एलर्जिक अस्थमा होती है, क्या एलर्जिक अस्थमा। अब देखिए एलर्जिक अस्थमा में होता क्या है, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये आपके पास यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, होपफुली सब में होगा ठीक है। अच्छा तो इसमें होगा क्या, जो है ना आपके पास ये क्या इसकी ब्रोंक्यूल्स की ल्यूमिन है, ये मैंने ब्रोंक्यूल्स की क्या बनाई, ये ल्यूमिन बनाई है, ठीक है। इन ब्रोंक्यूल्स की ल्यूमिन में पता है क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड लीक आउट करेगा, यहाँ से क्या फ्लूइड की एक तो लीकिंग होगी, यहाँ से फ्लूइड लीक आउट करेगा, यहाँ से फ्लूइड लीक आउट करेगा। जब यहाँ से फ्लूइड लीक आउट करेगा, ये लेट सपोज इस ब्रोंक्यूल्स में आ गया, ठीक है, ये लेट सपोज दिस योर फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड यहाँ पर आ गया, इसको अभी यहाँ पर रहने दें। इसके अराउंड ना आपको क्या मिलेंगे, यूजिनोफिल्स मिलेंगे। ये क्या आपके पास यूजिनो, यार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज मैं बनाता ही ऐसे हूँ उसके, ठीक है। यूजिनोफिल बनाते ऐसे नहीं, इसका जो है ना वो आई थिंक नहीं, इसका शेप ही ऐसा है, क्योंकि इसका न्यूट्रोफिल है, बिकॉज यहाँ पर वो हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ हुए हैं ना, तो ये आपके पास इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर होंगे ही होंगे न्यूट्रोफिल्स, ये भी होंगे वो भी होंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो आपके पास जब आप एस्थमेटिक इसको यूज़ देखेंगे ना, एस्थमेटिक एलर्जिक को पेशेंट को देखेंगे, तो उसकी जो वेसल है ना, वेसल में से आपके पास एक स्पास्टिक वीजिंग आएगी, मतलब एक विसलिंग साउंड आएगा, उसे हम कहते हैं क्या स्पास्टिक वीजिंग, क्या स्पास्टिक वीजिंग। आपको क्या मिलेगा इसको, इसमें स्पास्टिक वीजिंग मिलेगी, स्पास्टिक वीजिंग, उसे आप जो है ना विसलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ आपको मिलेगी, क्या कफ मिलेगी, एंड दूसरी चीज़ इसमें आपको मिलेगी क्या डिस्निया मिलेगी, क्या डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन रेस्पायरेशन। ये मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा एस्थमेटिक एलर्जिक एस्थमा का, क्या एलर्जिक एस्थमा का। अब देखिए जब ये न्यूट्रोफिल्स यूजिनोफिल्स यहाँ पर ये जो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यूजिनोफिल पता है क्या करते हैं, ये ना एक रिलीज़ करते हैं क्या यूजिनोफिलिक केटायनिक प्रोटीन्स एंड मेजर बेसिक प्रोटीन्स, क्या मेजर बेसिक प्रोटीन्स एंड यूजिनोफिलिक केट आयोनिक प्रोटीन, दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स। ये आपके पास क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करवाएंगे इसकी, ठीक है, यूजिनोफिल्स। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूजिनोफिल को जो ना स्टिमुलेट करता है एक जो है ना टॉक्सिन होता है, जिसे आप कहते हैं क्या ईओटॉक्सिन, ईओटेक्सिन, क्या ईओटेक्सिन इसको स्टिमुलेट करता है, ये कभी नहीं भूलना, एंड ईओटॉक्सिन इज़
coming from the epithelium. Epithelium secretes the eotoxin, and eotoxin stimulate the eosinophil, and eosinophil causes the further destruction. ठीक है, अच्छा ये हो गया. इन आर्टरीज में आपको क्या मिलेगा? स्पास्टिक वीजिंग. ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, स्पास्टिक वीजिंग मिलेंगी, इसमें आपको स्पास्टिक वीजिंग मिलेगी. अच्छा उसके बाद जो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकियोल्स के, स्मूथ मसल्स में क्या करेगा? ये ब्रोंको स्पैज़म, इसको क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा. क्या करेगा? ब्रोंको स्पैज़म. जब इसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ब्रोंको स्पैज़म करेगा आपके पास स्टमीन, तो ये जो ना लेट सपोज ये क्या इसकी ल्यूमिन, जब मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया तो इसकी जो ल्यूमिन है, ल्यूमिन की साइज़ क्या हो जाएगी? बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी. और ल्यूमिन जो है ना आपके पास यहाँ पर क्या होगी? ल्यूमिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है. और एज़मा में जो है ना हम फिर वो ड्रग्स देते हैं जो आपके पास ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं, जो ड्रग्स आपके पास ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट आपके पास क्या? एलर्जिक एस्थमा. अच्छा ये तो एक कॉम्प्लिकेशन थी इसकी. ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आपके पास जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एक आती हैं आपके पास क्या? लोकलाइज्ड कॉम्प्लिकेशंस. अब देखिए लोकलाइज्ड में आपके पास क्या आता है? एक तो आती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. अब देखिए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? रेड आई हो जाती है एंड इचिंग होती है. किसमें? आई में. क्या? रेड आई एंड इचिंग इन आई. ये आपको जो है ना टाइप 1 के जो है ना एग्जाम्पल्स याद करने हैं. ठीक है, एंड इसका एक और एग्जांपल आपको मिलेगा क्या? एलर्जिक राइनाइटिस उसमें पेशेंट में मिलेगा आपको. क्या? एलर्जिक राइनाइटिस. इचिंग इन नोज़. यार मैं इसका जो है ना डायग्राम नहीं बना सका, बिकॉज अगर मैं डायग्राम बनाता तो जो ना आपको बिल्कुल वो मतलब जो है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाता. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो इसमें जो है ना इचिंग इन नोज़ होगी. क्या? इचिंग इन नोज़. लाइक मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा अभी बताने में. इचिंग इन नोज़. अच्छा उसके बाद जो है ना आपके पास क्या? एंजियोइडीमा. एलर्जिक एंजियोइडीमा. इसमें क्या होता है? जो लिप्स है ना आपके पास, लेट्स सपोज दिस योर अपर लिप एंड दिस योर लोअर लिप, इनमें क्या हो जाता है? एडीमा हो जाता है. इसे हम कहते हैं क्या? एंजियोइडीमा. क्या? एंजियोइडीमा मतलब क्या? स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड ओरल म्यूकोजा एंड लैरिंग्स. इसे हम कहते हैं क्या? एंजियोइडीमा. एंड उसमें उसके बाद आपको मिलेगा क्या? हे फीवर. हे फीवर में आपको क्या 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 मिल सकता है? रेड आई एंड जो भी ये पूरा का आपको ये पूरा का पूरा जो अबो बताया ना मैंने, ये आपको सारा मिलेगा हे फीवर में. उसके बाद एलर्जिक एस्थमा मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. एलर्जिक एस्थमा जो है ना कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है इसमें. ठीक है, एंड स्किन रैशेस मिलेंगे आपको, जो कि इसका जो ना मेन वो होता है फीचर होता है. एंड जीआई प्रॉब्लम्स मिलती हैं आपको. ठीक है, अच्छा होप कि आपको ये क्लियर होगा. एंड उसके बाद जो ना इसके जनरलाइज्ड, क्या ये लोकलाइज्ड है, इसके बाद ये जनरलाइज्ड इफेक्ट है. जनरलाइज्ड में होगा क्या आपके पास जो है ना लेट सपोज. अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर ये आपने ये फर्स्ट एक्सपोजर है आपका किसका? पोलन का. तो फर्स्ट एक्सपोजर में आपके पास ये जो है ना एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी IgE. अगर सेकंड एक्सपोजर हुआ तो IgE ना बिल्कुल फायर करेंगी, आपके पास हिस्टामिन वगैरह को रिलीज़ करवाएंगी. ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर में इतना कुछ होता नहीं, सेकंड एक्सपोजर में होता है बिल्कुल सारा. ये जो अभी मैंने बताया ना पूरा, ये आपके पास सेकंड एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा होता है, थर्ड में और ज़्यादा होता है, फोर्थ में और ज़्यादा होता है, एंड फिफ्थ में और ज़्यादा होता है. ठीक है, अब देखें जनरलाइज में होगा क्या. अब देखें लेट सपोज रिपीटेड एक्सपोजर पेशेंट का. क्या? रिपीटेड एक्सपोजर है. अब देखें रिपीटेड एक्सपोजर में होगा क्या, आपके पास जो ब्लड है ना, आपके पास जो अपनी बॉडी है वो आपके पास क्या करेगी? IgG को प्रोड्यूस करेगी. क्या? IgE तो आपके पास बिल्कुल होगी, बहुत हाई होगी. तो IgG जब आपके पास जो है ना प्रोड्यूस होगी तो IgG ब्लॉक करेगी IgE की अप्रोच को. क्या? ब्लॉक IgE अप्रोच. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी. क्या? डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी. ये याद करना, डीसेंसिटाइजेशन, ये पूछते हैं एग्जाम्स में. अच्छा उसके बाद जो है ना ये तो हो गया इसका. एंड कुछ पेशेंट को जो ना पेनिसिलिन से एलर्जी होती है. जब पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी हो ना
तो जो ना आपके पास टाइप 1 से हाइपर सेंसिटिविटी का जो एडवर्स इफेक्ट, मतलब वो जो इफेक्ट होता है, इज़ योर एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या? एनाफाइलेक्टिक शॉक। द बिग वन इज़ योर एनाफाइलेक्टिक शॉक। जो है ना आपका पेशेंट 4 से 5 मिनट्स में मर सकता है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ब्रोंकियोल्स, ये क्या है आपके पास कोई भी एक ब्रोंकियोल है, इसमें जो है ना आपके पास क्या होगा, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे। क्या? रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। एंड जो स्किन पर आपने याद करना है, आपके पास जो अब इसकी जब स्किन देखेंगे आपको अर्टिकेरिया मिलेगा एंड स्किन रैशेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसको? इसमें आपको स्किन रैशेस एंड अर्टिकेरिया आपको मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर जो है ना मैंने मेन चीज़ क्या बतानी थी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप 1 में इज़ दी एनाफाइलेक्टिक शॉक विच इज़ ड्यू टू द पेनिसिलिन जो है ना एलर्जी। आपने जब भी जो है ना लो डोज ऑफ द पेनिसिलिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक देनी है, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि जो है ना पेनिसिलिन से एलर्जिक है पेशेंट या फिर पेनिसिलिन से एलर्जिक नहीं है, ठीक है। एंड देन ये मैंने जो है ना थोड़ा सा आपको बिल्कुल जो है ना कंफ्यूज कर दिया है जिस तरह से मैंने बताया, बट इस सिंपल तरीके से ना, इससे सिंपल तरीका और हो नहीं सकता था। तो हिस्टामिन का फंक्शन वगैरह याद करना, प्रोटीएज और जो है ना मास्ट सेल जो है ना इसका पूरा का पूरा फंक्शन याद करना, और फिर ये चीज़ें, ठीक है। होप कि आपको अच्छा एक और टर्म आता है इसमें, क्या? एटोपी। अब देखिए एटोपी का मतलब होता है क्या? फेमिलियल टेंडेंसी टू फॉर्म IgE। क्या? फेमिलियल टेंडेंसी टू फॉर्म IgE। अब देखें कौन किस सॉरी जो है ना कोई भी बंदा हो, उसमें जो है ना आपके पास क्या हो, जो है ना प्रोटीन आपके पास जो है ना क्रोमोसोम नंबर 6 है वो हाईली एक्टिव हो। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 6 एक्टिव हो हाईली, तो आपके पास वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? MHC क्लास 2 ना, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एंड एक और क्रोमोसोम होता है जो कि आपके पास होता है क्रोमोसोम नंबर 5, वो आपके पास क्या करता है? इंटरल्यूकिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक बंदे में हाइपर एक्टिव हो तो इसकी वजह से क्या होगा, उसे हम कहते हैं क्या? एटोपी याद करना। बस इसकी डेफिनेशन याद करना, फेमिलियल टेंडेंसी टू फॉर्म IgE, ठीक है, अगेंस्ट एनी इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, ठीक है। ये एटोपी का जो है ना मैं टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या? एटोपी, ठीक है। होप कि आपको जो है ना ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बिल्कुल क्लियर होगा।